कर सकता है। और ये रूम नंबर 4 है जहाँ अमित था, अमित की डेड बॉडी मिली हुई है। और ये खिड़की है, स्लाइडिंग वाली खिड़की है। ये खिड़की है स्लाइडिंग वाली पूरी, और ये खिड़की है, और ये रूम नंबर 4 है। ये देखिए, और ये स्लाइडिंग वाली खिड़की यहाँ से खुल सकती है और बंदा बाहर निकल के इसको बंद कर सकता है। और ये कर्नल हिट ने और 17 जागला के सीओ ने मिलकर दोनों ने पूरे सबूत मिटा दिए हैं। जहाँ पर अमित की डेड बॉडी मिली है वहाँ 4 कैमरे लगे हुए अभी चल रहे हैं। उस दिन रात को लाइट भी ऑफ करा दी और चारों कमरे बंद हैं। और चारों का 21 तरीक से पहले रिकॉर्ड बता दिया है पूरा। वो लोग इतने सच बताना चाहते हैं लेकिन डर के मारे नहीं बता रहे वो सच। शरेआम पूरा यकीन हो गया, विश्वास हो गया मेरे को मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है। लेकिन मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान के जिस का बच्चा फौज में है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला तो हमारे बच्चों को ऐसे मुर्गे की तरह अफसर है, उनको खुल में छूट मिल जाएगी। मैं चलूँगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब तक जिंदा रहूँगा मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूँगा। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तानी से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको अपने बच्चे, मैं दूसरे बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ अभी, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलेगा, आराम से नौकरी करेंगे, वो ठाठ से करेंगे। इनका दबाव आएगा हिंदुस्तानी अफसरों के ऊपर। शरेआम मर्डर हो रहा है या शरेआम वो फिर मुकर रहे हैं। जो संतोष रावत है उसने हर जगह 21 तारीख को पूरे सबूत मिटा दिए। क्लियर है सर, मर्डर किया हुआ है बच्चे हमारे का। और जो होटल है, होटल वाला बयान कुछ देता है, कभी कुछ देता है, सही बयान वो भी नहीं देता। जैसे ही वो उनको पूछते हैं वो रोने लग पड़ते हैं, बोलते जो भी हुआ आपके साथ गलत हुआ, आगे कुछ नहीं बोलते, सब बंद है। इस होटल के अंदर 4 साल पहले भी यही काम हुआ था। अमित सिंह जो सेम कहानी, जैसे अमित का मर्डर हुआ है 4 साल पहले भी ये उधर हुआ था। सबूत पूरे मिटा दिए। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, जो मेरे पास सबूत हैं इतने बहुत है मेरे पास, जो उधर जाने के बाद मेरे को मिले हैं। सभी को राम राम। इस वक्त मैं शहीद अमित सिंह चौधरी जी के घर पे हूँ और एक नया मोड़ जो है वो सामने आ रहा है। मैं ये बता दूँ, पिछले कई कवरेज में हमने आपको दिखाया है कि ये यहाँ तक जो है सीबीआई मांग की जांच की मांग कर रहे थे घर वाले। उसके लिए काफ़ी बार इसके लिए एक प्रोटेस्ट भी जो था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो अखनूर में हुआ, कैंडल मार्च हुए, एडीसी जम्मू पहुँचे हुए थे। उसके बाद सांसद जुगल किशोर जी भी पहुँचे इनके घर में। डिपार्टमेंट की तरफ से मैं बताऊं, एडीसी पहुंचे थे, ये भी कहा था उन्होंने कि प्रोटेस्ट ख़त्म कर दीजिए, आपकी मुलाकात जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से करवा देंगे। और लगभग मुझे लग रहा है 20-25 दिन, 1 महीना होने वाला है प्रोटेस्ट को, पर अभी तक उसके बाद कोई रिस्पांस इनको नहीं मिला है। अभी तक कोई बातचीत इनसे एडिशनल डीसी की तरफ से, ना ही डीसी की तरफ से कोई की गई है इनके साथ। जुगल किशोर शर्मा जी जहां पहुंचे हुए थे सांसद, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि सीबीआई जांच के लिए राजनाथ सिंह जी को लिखेंगे और उन्होंने बखूबी उस काम को निभाया है। मैं जो पोस्ट किया गया आर्डर जो राजनाथ सिंह जी को भेजा गया है दिल्ली में, वो आपको कुछ ही क्षण में बताऊंगा कि पोस्ट किया गया है, वो पहुंच भी चुका है। आखिर उसके बाद क्या इंक्वायरी होती है, क्या बातचीत होती है, वो भी जानेंगे। और मैं ये बता दूँ, शहीद अमित सिंह चौधरी जी के परिवार वाले जो थे वेस्ट बंगाल गए हुए थे ये पता करने की आखिर उनके बेटे की जो मौत है वो कैसे हुई। कम से कम खुद से एक प्रयास करें कि कैसे मौत हुई। काफ़ी दिन वहाँ पे रह के आए हैं, क्या कुछ बातें हुई उस वेस्ट बंगाल में जाके, क्या कुछ कोऑपरेशन मिला है फौज से, क्योंकि काफ़ी बार आपने हमारी ही खबरों में देखा कि कुछ लोग फ़ौज के आते थे और ये कहते थे कि जनाब आप साइन कर दीजिए, आपको फंड्स देंगे, आपको पेंशन जो है अमित जी की वो देंगे, उनके पिताजी से कहते थे। पर इन्होंने वो सब लेने से मना कर दिया था। इन्होंने सिर्फ एक ही मांग रखी थी कि हमें जो है इंसाफ चाहिए। और उसके अलावा जब वेस्ट बंगाल में पहुंचते हैं तो क्या बातें होती हैं, क्या कुछ इनको वहाँ पे जाके मिलता है, पुलिस इनकी बात सुनती है कि नहीं सुनती है, वो सारी बातचीत करके इनसे जानेंगे। शहीद अमित सिंह चौधरी जी के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके जानेंगे, क्योंकि ये भी वेस्ट बंगाल में गए हुए थे। जानते हैं क्या क्या बातें हुई वहाँ पे, पुलिस ने किस तरह से कोऑपरेट किया और आर्मी ने किस तरह इनसे कोऑपरेट किया। सर को पहले सर तुम ये दसो कि वेस्ट बंगाल तुम किस दिन गए हैं? सब तो पहले आपके चैनल का नमस्कार जी।
बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बात को आगे पहुंचा रहे हैं। मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। मैं 10 तारीख को वो जगह देखने गया था जहां मेरे बच्चे का मर्डर हुआ था। जाने के बाद जैसे उधर पहुंचे हम, काफ़ी लंबा रास्ता आगे गाड़ी का। पहुंचने के बाद पहले गए थाने में, हांसीमारा में, जहाँ पर जो रेलवे स्टेशन के पास हॉस्टल था वो भी कोई ख़ास दूर नहीं था, कोई आधा किलोमीटर दूर। वहाँ थाने में गए, फिर उन्होंने बोला दूसरे थाने में जाओ, फिर बड़े थाने में गए, वहाँ भी उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया कुछ भी। फिर हम उसी थाने में आए, उन्होंने बोला नहीं, कोई बात को ऐसे गोलमोल करने लगे। फिर लास्ट जब हम हार गए, हमें अपनी प्रोटेक्शन चाहिए थी। जाने से पहले रास्ते में मैंने जो उनका जेसी इधर आया हुआ था, लाल चंद जो सूबेदार बोलता है, उसको हमने खुद फ़ोन करके बताया था कि हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, अमत की जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी। उसने अपनी यूनिट को बताया होगा, हमने बोला बता देना अपने सीईओ को, ऐसे ही बोला था मैंने। ट्रेन के बीच गए हैं, वहाँ होटल में रुके हैं। लास्ट फिर शनिवार आ गया, शाम को हमने हर जगह घूमे हैं। जहाँ में घूमे हैं, कर्नल हिट ने और 17 जाग लाए के सीईओ ने मिलकर, दोनों ने पूरे सबूत मिटा दिए हैं। जहाँ पर अहमद की डेड बॉडी मिली है वहाँ 4 कैमरे लगे हुए अभी चल रहे हैं। उस दिन रात को लाइट भी ऑफ करा दी और चारों कमरे बंद हैं, और चारों का 21 तरीके से पहले रिकॉर्ड बता दिया है पूरा। वो लोग इतने सच बताना चाहते हैं लेकिन डर के मारे नहीं बता रहे वो सच। हमारी बंगाली भाषा में बात हुई थी, वो करते हैं बेचारे, वो सब जानते हैं। जिसको दबाव उधर डालते हैं, बता बात को, वही रोने शुरू कर देता है। असली बात कोई नहीं बताना चाहता है, डर उनको इतना दबाव डाला हुआ फौज ने उनके ऊपर। वहाँ हम 5 दिन मात्र यूनिट से आधा किलोमीटर दूर रुके हैं। क्यों नहीं? अगर सीईओ 17 जैक लगा सच्चा था, वो सूबेदार में जो सच्चा था, आईडोंट सच्चा था, मेरे पास क्यों नहीं आए? फ़ोन पर बोलते हैं कि डैडी से बात कराओ, उसके अमत के डैडी से बात कराओ। वहाँ 150 मीटर दूर, 400 मीटर दूर क्यों नहीं आए मेरे पास? वो आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आए वो? इसका मतलब चोर है वो। उन्होंने मेरे बच्चे की हेल्प की है मर्डर कराने में। उन्होंने शरेआम पूरा यकीन हो गया, विश्वास हो गया मेरे को, मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है। उन्होंने आत्महत्या का रोल दे दिया कि आत्महत्या की है। मेरे बच्चे को फिर चिंता कोई नहीं थी, किस लिए आत्महत्या करनी थी उसने। पूरा प्रूफ मिल गया हमें, पूरा यकीन हो गया, 100% यकीन हो गया कि मेरे बच्चे का वहाँ पर मर्डर हुआ है। फिर गए लास्ट में जाकर हमने बोला अभी तो मुश्किल है, रोते हुए आने लगे। फिर एक हमारा दामाद है, उसने बोला फिर चलो एसएसपी के पास चलते हैं। हम एसएसपी के साथ गए। उनने ठीक 10 मिनट के बाद हमें ऑफर दे दिया मिलने का। वो अच्छे आदमी थे, उनको पता था इसके बारे में जो हाँ घटना जी। हुई? जैसे हम सुनाने लगे, बोला हाथ जोड़ दिए मेरे आगे उन्होंने, देखो हम उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट अच्छी तरह उन्होंने बोला कि हम, मेरे को सब कुछ पता है। मेरे भाई से 1-2 सवाल किए उन्होंने बोला ऐसे नहीं ऐसे जाओ। हमने बोला वो FIR नहीं हमारी लगा रहे हैं, हमारे सुनवाई नहीं कर रहे। बोला तुम जाओ ना। हमने बोला सर लिख के दे दो। मैंने बोला सर लिख के दे दो। फिर उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ा, अच्छी रिस्पेक्ट की, ऐसी बात नहीं, उसने हेल्प किया। उसके बाद थाने वालों ने सब ने हेल्प किया है फिर हमारी। अभी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, जैसे इधर घर आना शुरू हुआ फिर बोलते कि उधर आ जाओ, फलानी जगह आ जाओ, कॉन्फ्रेंस करो, फलानी जगह आ जाओ, कॉन्फ्रेंस कर लो। जब गए हुए आदमी के पास नहीं गए, वहाँ नज़दीक पहुँचे हुए नहीं, क्यों नहीं उन्हें हमारे पास आए? आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आए? वो चोर हैं, वो उन्होंने कल मर्डर किया है मेरे बच्चे का। उन्होंने सभी का प्रूफ मिल गया हमें, सबको ये पूरा उधर है कि उन्होंने मर्डर किया है। यकीन हो गया, पूरा विश्वास हो गया। अभी तक 17 जायगलाई के फ़ोन बंद हैं। क्यों नहीं फ़ोन करने दे रहे वो? क्योंकि लोग बता देंगे, लोग सच्चाई सामने ला देंगे, लोग पूरे यूनिट वाले। क्यों नहीं उनको? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन पूरे दोषी हैं 17 जायगलाई, सीईओ SM अफसर पूरे मिले हुए हैं। इन्होंने पूरे प्रूफ मिटा दिए हैं। क्यों मिटाए हैं? हम हर जगह जहाँ भी गए हैं, जहाँ हमें शक पड़ता है, जहाँ जहाँ गए हम सब जगह गए हैं, पूरे प्रूफ मिटा दिए उन्होंने। लेकिन मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान के जिसका बच्चा फौज में है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला तो हमारे बच्चों को ऐसे मुर्गे की तरह अफसर है, उनको खुल में छूट मिल जाएगी। मैं चलूँगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब तक जिंदा रहूँगा मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे मेरे को हाई कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, मेरे को मैं केस लड़ता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। मर गया तो फिर बात खत्म होगी। मेरी घरवाली तो मर जाएगी, वो नहीं बचेगी, वो ममता की माँ नहीं बचेगी, मेरे को यकीन है पूरा। लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूँगा पूरी हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तानी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ,
अगर आपको अपने बच्चे, मैं दूसरे बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ अभी, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलेगा, आराम से नौकरी करेंगे, वो ठाठ से करेंगे, इनका दबाव आएगा हिंदुस्तानी अफसरों के ऊपर। शरेआम मर्डर हो रहा है या शरेआम वो फिर मुकर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं वो। नहीं, वो कह रहे थे कि उन्होंने, अमित ने जो था जहर खाया हुआ था। हाँ जी। पर आप जब वहाँ पे गए, होटल में आप गए, हाँ जी, उस होटल हाँ में? जी, हाँ जी। आपको कोई वैसी चीज़ कहाँ आगे पीछे कहीं देखने को मिली, कोई दुकानें, या किस तरह का वहाँ पे वातावरण किस तरह का था? ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा मीडिया को, क्योंकि जो बात है ना, फिर ये मैंने आगे कुछ करना है, आगे मैंने जी जी बात समझ गए ना आप, मैं कुछ करना है आगे, मैं हटूंगा नहीं पीछे है, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा, मेरे को पूरा 100% यकीन हो गया, जितने गए थे हम सब तसल्ली से रो कर आए हैं, और 100% वो मर्डर है। उसको अभी वो पूरे प्रूफ मिटाने के पीछे लगे हुए, और जो हम बोलेंगे आपको वही प्रूफ मिटा देंगे, जो बोलेंगे वही प्रूफ मिटा देंगे। वो सतना जयकला ही नहीं, और भी अफसर उनको दबाव डाल रहे हैं कि ऐसा ना हो, कहीं दूसरी यूनिट में दबाव डाल रहे हैं। दुनिया बोलना चाहती है आगे, लेकिन उनको बोलने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे। बस जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सिंह चौधरी जी के पिताजी से बात हुई, और आपने देखा कि जब वो 500 मीटर की दूरी पे रह रहे थे, जहाँ से यूनिट जो है बिल्कुल 500-700 मीटर दूर थी, वहीं यहाँ पे बार बार प्रयास किया जा रहा है कि हमें फ़ोन पे बात करवाइए, हमारे को हस्ताक्षर करके दीजिए। बार बार वहाँ से लोग यूनिट के यहाँ पहुँच रहे हैं, पर जब ये वेस्ट बंगाल गए, वहाँ पे मात्र 500 आधा किलोमीटर की जगह में ये रुके हुए थे, पर यूनिट की तरफ से कोई भी शख्स जो है इनको ना तो देखने आया, ना तो मिलने आया, ना ही कोई फ़ोन कॉल किया, जबकि उनको मालूम था कि अमित के पिता जो हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो यहाँ वेस्ट बंगाल में आए हुए हैं। प्रदीप चौधरी जी से बात करेंगे। प्रदीप चौधरी जी क्या कहना चाहते हैं? आगे जो ये बता रहे हैं कि अभी गए हैं, FIR एप्लीकेशन दे दी हुई है, कितना आपको लगता है कि इस पे इंक्वायरी जो है पुलिस की तरफ से, क्योंकि आप आर्मी में, ये भी है, सभी आर्मी में है आप लोग, कितना प्रभाव होगा कि एक जो पुलिस है वो क्या आर्मी के अंडर, जो आर्मी का एरिया है उसमें जा सकती है, इंक्वायरी कर सकती है? उस पे ऊपर थोड़ा सा बताएं जनता को, क्या आर्मी के अंडर जा सकती है पुलिस? पहले तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, शहीद अमित जी अमर रहें, क्योंकि जो वाक़या उनके पिताजी ने आपके सामने रखा, समक्ष रखी बात, जो क्योंकि अमित जी के पिता और सारे हम मिलके जो बंगाल गए थे, और बंगाल में जो हमें जो वहाँ पे जाके लाइव चीज़ मिली, हम तो सुनो सुनाई में चल रहे थे ना पहले तो वहाँ हुआ क्या क्या, उस होटल में विजिट करना, वहाँ हर चीज़ जाके देख के आए। लेकिन हमें एक चीज़ शक होती है, एक अमित जी कोई आम व्यक्ति नहीं था। अमित जी एक आम व्यक्ति नहीं था। राइफलमैन अमित सिंह एक भारतीय सेना में सैनिक था और भारत माता की सेवा कर रहा था, और एक सैनिक की निर्मम हत्या हो जाती है और उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। जैसे आप पिताजी ने बताया, आप सबूत मिटा देंगे, वो कर देंगे, कैसे हो, क्या होगा सबूत मिटाने से? आज वो ज़माना नहीं है श्रीमान कि आप सबूत मिटा दोगे तो काम ख़त्म हो जाएगा। आप एक सबूत मिटाओगे तो 4 छोड़ के भी जाओगे, और जितने सबूत हमारे पास सफिशिएंट हैं वो दूर तक ले जाएंगे हम, और अमित जी को इंसाफ दिलवा के रहेंगे। ये हमने पहले दिन ही आपसे बोला था कि ये हमने जो स्टेप उठा लिया है उसको हम पीछे लेके नहीं आने वाले, क्योंकि अमित जी एक परिवार का बेटा नहीं, एक भारतीय सेना का सैनिक है। आज अमित जी के पीछे हजारों लाखों सैनिक पीछे खड़े हैं। तो आज अमित जी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। उसके सबूत मिटाए जा सकते हैं कि दूसरे भी मिटाए जा सकते हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि पहले दिन से आप जो कवरेज कर रहे हैं आपके सत्यम न्यूज़ से के माध्यम से, और सत्य ही दिखा रहे हैं, और हमने जो आवाज़ उठाई है सत्य की आवाज़ उठाई है। क्योंकि सेना का जवान, एक सेना, आज देख रहे हो पूरे विश्व में क्या त्राहिमाम मचा हुआ है और युद्ध चल रहा है। अगर युद्ध में जाएगा कौन? सैनिक जाएगा ना, और सैनिक के साथ ये व्यवहार होगा तो क्या होगा भाई। और मैं जो पहली हमारी जो अचीवमेंट है यही है कि वो उस मैडम के ख़िलाफ़ हमने FIR लगवा दी है। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी, क्योंकि इन्होंने सोचा अमित जी रहता है जम्मू में रहते हैं, उनके घर से यहाँ कोई आएगा नहीं, सबूत हम मिटा देंगे, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अरे अमित जी जो गए हैं अपने साथ सबूत लेके नहीं गए हैं, छोड़ के गए हैं सब कुछ इधर। वो सारे सबूत परिवार के पास हैं,
तो हम लड़ाई लड़ेंगे ना उस पर। और जो मैडम अमीषा रावत, उसका हस्बैंड, आप क्या सोचोगे कि सारे लोग मिलके ये बड्डी सिस्टम पे काम चला लोगे? आज वो टाइम आ गया है, अमित जी की जो हत्या हुई है उनके माध्यम से जो सेना में जो ये बड्डी सिस्टम चल रहा है, सहायक सिस्टम चल रहा है, ये आपको ख़त्म करना होगा। अगर आप ख़त्म नहीं करोगे तो आपके ऊपर घास गिरेगी, क्योंकि उस नमीशा मैडम जो है उनको तो अथॉराइज ही नहीं है। आप तो जितने मर्जी सबूत में डालो, आपको तो पहली बात वो सैनिक को अथॉराइज ही नहीं है। आप कैसे सैनिक को अपने पास बड्डी रख सकते हो? उससे कैसे काम करवा सकते थे भाई साहब, वो एक जैकली झुंड में सर्विंग कर रहा है, वो आप दूसरी कोर की झुंड में जाके उसे बड्डी करवा रहे हो और फिर बड़े ही सोची समझी चाल के साथ उसका मर्डर करवा दे रहे हो। आप सोच रहे हो कि हम बहुत चलाक हैं। अरे आप चलाक जितने मर्जी बन जाओ, लेकिन हमारे पास जो सबूत हैं, इनकी लड़ाई, आज हमारा हिंदुस्तान जो है लोकतांत्रिक देश है, कानून पे चलता है और हमें अपने कानून पे भरोसा है। हम ऐसे नहीं चले हैं और कानून के पास जो सबूत चाहिए हमारे पास सफिशिएंट सबूत हैं और कोई भी बंदा बचेगा नहीं, बता दिया मैंने आपको। और सेना में जो आपको बताया ना बड्डी सिस्टम, ये ख़त्म होकर रहेगा। आप सेना का जवान, आपको जो थ्राइज ही नहीं, अब वो काम करवाओगे। और संदीप जी, आज भी मैं आपको बताऊं, आज मैं अखनूर सिटी की, क्योंकि मैं अखनूर में रहता हूं, अखनूर की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बताऊं, अखनूर में मैंने आज भी कुछ लोग देखे हैं जो मैडम को ब्यूटी पार्लर लेके आते हैं। 2 जवान जो है उनके लिए बुकिंग रहते हैं, 2 जवान जो गए हैं देश सेवा के लिए, और वो ब्यूटी पार्लर के नीचे खड़े हैं और मैडम जो है वो ब्यूटी पार्लर में है। मैडम को अथराइज नहीं, जिसको अथराइज है वो उसके साथ नहीं। गाड़ी लेके आए हैं, 2 जवान जो हैं एक ही काम में व्यस्त कर दिए हैं और काम भी कोई नहीं। क्या कहना चाहते हैं, ये देख के भी अनदेखा क्यों किया जा रहा है इस चीज़ को? होता क्या है, मैं आपको बताऊं मोनू जी, कि ये पहली बार आवाज़ उठी है सहायक सिस्टम के ऊपर, पहली बार आवाज़ उठी है और इतनी ज़ोर से आवाज़ उठी है, आज बच्चे तक पहुंच गए। आर्मी के हर एक बड़े से बड़े अधिकारी के पास ये बात पहुंच गई है, भाई ये जो सहायक सिस्टम चलने वाला नहीं, लंबा नहीं खींचने वाला। पहले वो सरकारें थी, पूछती नहीं थी, आप भी खाओ हम भी खाएं, मौज मस्ती बनाएं। लेकिन आज की सरकारें, उनके पास थोड़ा सा कुछ चाहिए, वो अपने आप संभाल लेंगी इनको। आप सोचोगे आप सेना के जवान से बड्डी करवाओगे, आपको कोई पूछेगा भी नहीं? क्यों नहीं पूछेगा भाई? जो आपको अथॉराइज ही नहीं, आप वो काम करवाओगे और आपकी मैडम जो है बॉर्डरों पे घूमेगी, पिकनिक मनाएगी, और सेना का जवान वहाँ ड्यूटियाँ दे रहा है और उसको छुट्टी जब मांगे वो छुट्टी भी नहीं मिले, और आप एक जवान को व्यस्त करके अपने घर में लगा के घूम रहे हो। और सेना में जब जवान छुट्टी मांगे तो बोले आपको बंदे ही नहीं हमारे पास छुट्टी जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग इसी काम में लिप्त हो रखे हैं, क्योंकि बोलने वाला ही नहीं इसके खिलाफ। भाई क्यों नहीं? जो चीज़ आपको थ्राइज नहीं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, दुनिया भर के हमारे अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहे हैं, आप लक्ष्य भर्ती करो ना। सेना में आपको जवान चाहिए, सहायकी सिस्टम करवाना है, करवाओ ना। आपको जी थ्राइज ही नहीं भाई, आपको आप कहाँ से करवाओगे? आपको पैसा मिलता है उस चीज़ का। और जो अमित जी के साथ जिन लोगों ने किया, आप पिताजी और सारे जो घूम के आए हैं, बात देख के आए हैं, वहाँ के एक एक चीज़ देख के आए हैं, अमित के साथ जाती हुई है। और उनके अन्याय के लिए अभी FIR लगी है, अभी तो बहुत कुछ जाना है, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, हमें पता है। और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं ना। और हमें न्यूज़ चैनल माध्यम से तो हमें समर्थन मिल रहा है। हमारे यहाँ हर एक घर में 1-1, 2-2 फौजी है, हर घर से हमें पूरा आश्वासन दिया जा रहा है कि आप चलो, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो ये हज़ारों लोग हमारे पीछे खड़े हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? इंसाफ के लिए लड़ना ना, कानून हमारे पास है ना। और हिंदुस्तान जो कानून के माध्यम से चलता है ना, और कानून के माध्यम से इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। और जो खास कर वो मैडम जिसने ये बड़ा छल कपट से इनका जो मर्डर करवाया है, वो बचेगी नहीं वो मैडम। ये क्या सोच रहे हैं? अरे आप बोल रहे हो कि उसने सुसाइड किया है, तो फिर भी तो आपकी वजह से सुसाइड किया है ना। आपके पास बड्डी कैसे पहुंच गया लड़का? वो मेंटली हराश किया गया, मेंटली हरास, दबाव डाला गया। अगर उस तरह से भी देखा जाए, फिर भी जुर्म उन्होंने ही किया है, चाहे वो मेंटली किया, चाहे वो मर्डर किया, किसी तरह भी अगर किया। वो जो बात घुमा रहे हैं कि लड़के ने सुसाइड किया है, जो भी उसने पॉइजन लिया है, जो बता रहे हैं जो लोग, वो आगे पीछे वो ऐसी कोई शॉप ही नहीं वहाँ पर। रात को 12 बजे बंदा ट्रैवल कर रहा है, वो कहाँ से लेगा पॉइजन भाई? वहाँ तो आगे पीछे सराउंडिंग 10 किलोमीटर तक कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ से पॉइजन मिल सके। और जो पॉइजन बता रहे हैं, बड़े सजा के रखा उन्होंने रूम में, ये 2 बोतलें रखी हैं। अरे भाई, अगर कोई पॉइजन लेता भी है तो वो सजा के रखेगा भी, बाद में जो आने वाले उसको देखेंगे भी यही पॉइजन लिया है।
ये सारी ही मिली भगत है वो रखी है इनमें, बहुत सारे लोग इसमें लिप्त हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अमित जी जो उनकी लास्ट जहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई है, उनकी 2 किलोमीटर तो वहाँ से यूनिट है उनकी अपनी। बंदा यूनिट में जा रहा है, यूनिट में पहुँचने के पहले वो यूनिट में क्यों जाएगा? और जो बातें सुनने में आ रही हैं, सुबह उसने ब्रेकफास्ट मांगी, कितने, क्योंकि वो घूमने गया था ना हासीमारा में, जो सुबह ब्रेकफास्ट मांग रहा था। अगर रात में मान लो कि लेट हो गया, होटल में रुक गया, तो सुबह अपनी यूनिट में जाएगा ना। फौज में तो ब्रेकफास्ट मिलती है, हर चीज़ टाइम से टाइम मिलती है ना। ये सारी कहानी बनाई जा रही है, ये जो कहानी लंबी नहीं चलने वाली इनकी। और जो भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति गोलमोल बात कर रहा है, और जब कानून का डंडा पड़ेगा, ये गोलमोल ये सब बकेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं रहेंगे कि हम छोड़ देंगे, हर चीज़ बकेंगे और अमित जी को अन्याय मिलेगा और लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास अभी दरवाजे खोले हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, हम लास्ट तक जाएंगे ना। हम न्याय दिलवा के रहेंगे, वो जस्टिस जब तक नहीं मिलता हम पीछे नहीं रुकने वाले। जय हिंद, जय भारत। तो जनाब, आपने सुन लिया कि किस प्रकार से ये जो वेस्ट बंगाल में गए हुए थे, चाचा जी साथ हैं, चाचा जी से भी बात करके जानेंगे क्योंकि ये भी साथ में गए हुए थे। चाचा जी से जानेंगे क्योंकि आखिरी बातें जो थी अमित की वो इन्हीं के साथ हुई थी, इन्हीं को सब कुछ इनको बताया था अमित सिंह चौधरी जी ने कि मेरे साथ जो घटना होने वाली है, मेरे साथ जो हो रहा है या पहले हो चुका है, वो सारी चीज़ें इनके चाचा जी से डिस्कस की थी उन्होंने। क्या चीज़ें देखने को मिली चाचा जी आपको वहाँ पे जब आप गए, किस प्रकार से क्या क्या कोऑपरेशन आपको मिला है, क्या नहीं मिला है? पहले सर आपका धन्यवाद, आपने हमारे घर की आवाज़ उठाई अमित के लिए, एक शहीद अमित सिंह के लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद। सबसे पहले आपने अमित की आवाज़ उठाई, आज जहाँ तक इस लेवल पे हम पहुँचे हैं। सर हम गए थे उधर 10 तारीख को, पहुँचे उधर, शाम को पहुँचे, पुलिस वालों से मिले, जहाँ जयगांव थाने में गए। जयगांव थाने में जो गए तो जयगांव थाने वाले ने बोला कि ये मेरा केस नहीं, आप हासीमारा में जाओ, मेन हेड है जो जयगांव है, उधर से कोई मतलब 20-25 किलोमीटर दूर है। फिर हम उस जगह पे आए हासीमारा, जिस होटल में हम रुके उस साथ ही थाना है, थाने वाले से बात की, उन्होंने कोई ख़ास हमारे को जवाब नहीं दिया। उसके बाद सर फिर हम उस होटल में गए, 2 बंदे गए हमारे, देख के आए होटल, बाहर से अंदर नहीं गए हम। फिर सर हम उनके साथ 2 दिन बात करते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं हमारे को दिया। फिर हम गए सीधा एसपी के पास। जब एसपी के पास गए, पहले तो 2 बंदे गए तो नहीं मिले, दूसरे दिन संडे आ गया, उसके बाद फिर मंडे को हम मिले। जैसे हम गए, हमने एंट्री की उधर जाके एसपी के ऑफिस में, तो उन्होंने हमारे को 10 मिनट बाद हमारे को बुला लिया। एसपी साहब ने मेरे ब्रदर के आगे हाथ जोड़ दिए कि मैं जो भी आपकी मदद करूंगा, बिल्कुल पूरी मदद करूंगा। उन्होंने हमारी मदद की। फिर पुलिस ने हमारे एसपी के मिलने के बाद पुलिस ने हमारी पूरी मदद की है, हम नहीं बोल सकते नहीं, उन्हें पूरा कोऑपरेट किया, हर जगह लेके गए, उस होटल में लेके गए, वो जो होटल वाला उससे मिलाए, सब कुछ हुआ। लेकिन हर जगह उस होटल के अंदर कम से कम भी 3 कैमरे हैं उस होटल के अंदर। उसके बाद 2 कैमरे सामने हैं, सामने भी एक होटल है, लॉज है, और एक घर है, उसके भी कैमरे बंद हैं और होटल के भी कैमरे बंद हैं। और अभी वो चल रहे हैं। हार्ड डिस्क हैं, हार्ड डिस्क का हमारे को इतना नॉलेज के हमने कैमरे कहीं लगवा नहीं रखे। मैंने सुना कि बात की किसी के साथ जो ऑपरेट करते हैं लड़के, वो बोले कि कम से कम 4-5 महीने, लास्ट 6 महीने तक उसका कैपेसिटी है फ़ोटो रखने की, उसकी रिकॉर्डिंग रखने की। लेकिन आज की डेट में उसमें एक भी रिकॉर्ड 7 दिन की पीछे की रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं दिखा रहे, पूरा डिलीट करा दिया है। और डिलीट कराने में 17 जैगलाई का CO, SM और कर्नल इंट जो संतोष रावत है, उसने हर जगह 21 तारीख को पूरे सबूत मिटा दिए। 21 सितंबर को, 14 तारीख को अमित का उसने कत्ल कराया है, मर्डर कराया है, 21 तारीख को हर जगह से सबूत मिटा दिए हैं उन्होंने। जब हम इधर आपने किया, दूसरे मीडिया वालों ने इधर फ़ोटो डाली, वीडियो डाली पूरी, उसके बाद 21 तारीख को उसने पूरे सबूत मिटा दिए। हमारे को कहीं पर भी उसके सबूत नहीं मिले, लेकिन जो सबूत हमने ढूंढे हैं वो ठोस है, वो बिल्कुल ठोस सबूत हैं, वो हमारे पास है, वो हम आपको नहीं अभी बताएंगे। अगर हमने आपको बता दिया तो उसके कवरेज कर लेंगे, वो मैं उसी टाइम कोर्ट के अंदर पेश करूंगा, जहाँ CBI इंक्वायरी आएगी उनको बताऊंगा। वो जो सबूत मेरे पास हैं वो किसी को नहीं पता, मेरे ब्रदर को भी नहीं पता है,
वो मेरे पास ही हैं। जब एक लड़का और था हमारा साथ गया, उसके पास है, 2-3 बंदे के पास है, तीसरे बंदे के पास हमने घर वालों में नहीं कुछ भी नहीं बताया, किसी को भी कुछ नहीं। वो सबूत मेरे पास है, वो सबूत वो यकीनन है। जब वो CBI इंक्वायरी जहाँ कोई दूसरी एजेंसी उसकी तहकीकात करती है वो निकलेंगे और मैं बताऊंगा उन चीज़ों को। क्लियर है सर, मर्डर किया हुआ है बच्चे हमारे का। और जो होटल है, होटल वाला बयान कुछ देता है, कभी कुछ देता है, सही बयान वो भी नहीं देता है, कोई जवाब नहीं। जो मार्केट है नॉर्मल मार्केट है, गांव टाइप है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उसके अंदर 4-5 दुकानें, ज़्यादा 10 दुकानें, झोंपड़ी टाइप, उसके अंदर कोई भी दुकान नहीं है पॉइजन की, हार्डवेयर की कोई दुकान नहीं है जहाँ पॉइजन मिले। और मैं घूम के आया हूँ, ये नहीं गया, बता देता हूँ, वो मैं नहीं गया, ये नहीं गए, मैं गया था। ब्रदर भी मेरा पीछे छोड़ दिया मैंने, अकेले आप निकले? 2 बंदे थे हम, निकले उस मार्केट में पूरी में हम घूमे, हर बंदे को पूछा, लेकिन कोई भी बंदा हमारे को बता के राजी नहीं था। क्योंकि आजकल ज़माना है जब दूसरे के लिए कौन करता है, वो दूसरा है, अदर स्टेट है, जैसे ही वो उनको पूछते हैं वो रोने लग पड़ते हैं, बोलते जो भी हुआ आपके साथ गलत हुआ, आगे कुछ नहीं बोलते। सामने घर है, उसका कैमरा लगा हुआ है, उसके घर में चोरी हुई थी काफ़ी देर पहले कहीं, उन्होंने कैमरा, वो कैमरा बंद है, आज की डेट में चल रहा है। लॉज नया बना हुआ है उसके सामने अपोजिट में, तो उसका कैमरा है, वो भी आज की डेट में चल रहा है, बंद है। इस होटल के अंदर 4 साल पहले भी यही काम हुआ था, जैसे अमित सिंह चौधरी के साथ। जो सेम कहानी, जैसे अमित का मर्डर हुआ है 4 साल पहले भी ये उधर हुआ था। आगे आप सोच लो कि उस होटल की कितनी क्या है क्या नहीं है, वो हम कुछ नहीं बता सकते। 4 साल पहले ये बात हुई थी। उसके बाद जो रजिस्टर है, वो रजिस्ट्री मैंने पूरा देखा है जिसके अंदर अमित की एंट्री है, वो मैं आपको नहीं बता सकता कहानी पूरा चेक किया, वो पुलिस के पास है, रजिस्टर जमा कर रखा उन्होंने। उसके बाद जो सामान है वो भी उनके पास है, मोबाइल उनके पास है। फिर चीज़ें आपको लौटाई हैं अमित सिंह चौधरी जी की उन्होंने? कुछ चीज़ें दी, आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया उसका, तो कोई पैसे हैं 100-150 उसका वॉलेट है, बटुआ जिसको बोलते हैं वो है। और होटल वाला मेरे को बोल रहा है, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। होटल वाला बोलता है जैसे अमित उसके पास आया था रात को, उसके पास सिर्फ एक ठंडे की बोतल, स्प्राइट की बोतल थी और कुछ भी नहीं था। ये होटल भी नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास। ये होटल वाले के बयान है, वो मैंने वो रिकॉर्डिंग कर रखे हैं बयान, वो मैं अभी आपको नहीं सुना सकता उसने क्या क्या बोला। वक्त आने पे मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। वो सिर्फ बोलता है कि ठंडे की बोतल थी जो 30 रुपये की मिलती है, वो बोतल थी, आधा लीटर की होती है, वो बोतल थी उसके पास। वो पुलिस वाले के पास अभी जमा है, वो हम देख के आए हैं। उसके अंदर थोड़ा सा ठंडा बचा है, इतना सा, तो 2-3 घुट बचा हुआ है, बाकी पी लिया उसने। पिया है क्या किया हमारे को पता नहीं, लेकिन जो पॉइजन बता रहे हो वो पॉइजन उस मार्केट में नहीं है, पूरी मार्केट घूम के आया हूँ। और रात को अगर हाईवे पे चल रहा है तो हाईवे के अंदर कोई दुकान रात को खुली नहीं मिलती है। वो एक कहानी बनाई है, वो पूरा का पूरा 17 जैकलाई, हम उधर से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर लगा लो, झुंड से दूर थे, सब कुछ पता था उनको इधर आ रखे हैं, लेकिन हमारे पास कोई मिलने नहीं आया। हम उनको मारने तो नहीं लगे थे, जहाँ उनको कुछ बोलते, थाने के अंदर थे, थाने के अंदर आके हमारे मिल से थाने के साथ बिल्कुल होटल था जहाँ हम रुके थे, बिल्कुल एक ही दीवार तारों के साथ होटल है जहाँ हम रुके हुए थे। उसका बिल भी है हमारे पास, बिल लेके आए थे। लेकिन 17 जैकलाई का CO, अर्जेंट, SM, JCO, जवान, एक भी बंदा मिलने नहीं आया था। जब हम गए थे उनकी गाड़ी खड़ी थी उधर, जैसे हम उधर उतरे हैं थाने के पास, बस से उनकी गाड़ी जैकलाई के खड़ी थी। उसके बाद डेली उनकी गाड़ी आती थी, उनके बंदे आते थे सिविल ड्रेस में देखने के लिए, हमारे को देखने के लिए बंदे आते थे। ये बंदे हमारी तो लागे पहचान उधर कि उनका पहनावा लग गया, हमारा पहनावा लग गया, लेकिन कोई भी बंदा उधर बोल के राजी नहीं है कि अमित के साथ, जिसके साथ ही जो SHO था, SI साहब थे थाने के इंचार्ज, वो भी हमारे को देख के रोने लगते थे, मेरे भाई को देख के रोने लगता था कि इनके साथ गलत हुआ है। उनको भी पता है लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते, सबूत पूरे मिटा दिए। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, जो मेरे पास सबूत हैं इतने बहुत है मेरे पास, जो उधर जाने के बाद मेरे को मिले हैं, वो मैं वक्त आने में बताऊँगा सबूत क्या है। CBI को दूँगा या किसी और एजेंसी को दूँगा सबूत में, लेकिन वो क्लियर है, उसका कत्ल किया गया है। वो कत्ल कराया संतोष रावत और नवीशा ने, मैडम ने, दोनों ने मिलके कराया है कत्ल। और कौन कौन मालूम है, ये खुद बताएगी हो, अभी ये खुद बताएगी। हम जाएंगे कोर्ट तक, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा, बख्शूँगा नहीं, मैं बख्शूँगा नहीं, जहाँ कुछ भी हो जाए। और पूरे सबूत हम लेके आए हैं, ये नहीं है कि सबूत नहीं है मिल गए, उन्होंने मिटाए। चोर अपना देखो, कोई भी चोर है चोरी करता, कोई तो कोई सबूत छोड़ के जाता है,
मैं चोरी करने जाऊँगा, मेरा कुछ तो कुछ गिरेगा उधर। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इधर आएंगे तो कुछ नहीं होगा। हमने वो अभी तक वो जो रूम है 4 नंबर रूम है जहाँ अमित की डेड बॉडी मिली थी, उसको पुलिस ने लॉक कर रखा है। वो पुलिस के पास चाबी है, वो चल नहीं रहा, वो अभी तक बंद ही रहेगा, वो खोलेगी नहीं पुलिस। वो खोल के दिखाया उन्होंने हमारे को। उधर जो जो हमने देखा वो मैं आपको नहीं बता सके, बताऊंगा तो पूरा उनको पता चल जाएगा। वो वक्त आने पर हम सब कुछ बताएंगे। बाकी सर यही है कि हम यही चाहते हैं कि अगला अमित कोई ना बने। हमारा अमित तो चला गया, हम इसलिए लड़ाई लगे अगला अमित कोई ना बने। यही है सर। जय हिंद, धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा। जय हिंद सर। तो जनाब, लड़ाई शहीद अमित सिंह चौधरी की नहीं, ये लड़ाई है उन लोगों के लिए ताकि अगला कोई शहीद अमित सिंह चौधरी ना बने। जिस तरह से ये घटना हुई है, आगे ये घटना ऐसी ना हो। जहाँ कहा भी जाता है, बड़े बड़े विद्वान भी कहते आए हैं कि जो चोर होता है वो कुछ ना कुछ सबूतों को छोड़ ही जाता है। तो वैसे ही कुछ सबूत जो थे, ये वेस्ट बंगाल गए थे और वहाँ से जो सबूत इकट्ठा करके लाए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि जब एजेंसियाँ बैठेंगी इस इंक्वायरी के लिए, उनको वो सबूत दिए जाएंगे, चाहे वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। और मैं ये भी बता दूँ, इनको एक लेटर भेजा गया। लेटर में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भेजी गई है और उसमें लिखा गया है कि जनाब यहाँ से मैं आपको भेज रहा हूँ ये लेटर व्हाट्सएप में, और आप हमें मेल में जो भी आपके पास सबूत हैं वो हमें भेज दीजिए। मैंने बात की जब, तो इन्होंने ये बताया कि हमारे पास जो भी था डाटा उस वक्त का, जब ये हमारे को मैसेज आता है तो हमने भेज दिया हुआ है। और जब ये भेज दिया हुआ है तो उसके बाद फिर कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई बातचीत नहीं, और सबूत काफ़ी इकट्ठे कर लिए इन्होंने। गए थे पूरा, इन्होंने जो रिकॉर्डिंग थी वो भी भेजी थी, मैं बता दूं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए। अभी तक कोई उसके बाद बातचीत नहीं हुई है। मैं ये बता दूं, इन्होंने ये वेस्ट बंगाल गए हुए थे, सबूत इकट्ठे कर लिए हुए हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, एजेंसियों को ये सबूत जो है तभी पेश करेंगे जब ये एजेंसियाँ इस पर काम करेंगी। CBI इंक्वायरी की मांग थी। थोड़े ही दिनों में सांसद जुगल किशोर शर्मा जी के पास जाने वाले हैं, फिर मांग रखने वाले हैं, क्योंकि लेटर जो था वो उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पोस्ट जो है राजनाथ सिंह जी को कर दिया है, रक्षा मंत्री जी को। उनके पास पहुंच गई है ये बात, रक्षा मंत्री के पास पहुंच चुकी है ये बात कि ऐसी ऐसी घटना जो है जम्मू के क्षेत्र अखनूर के ढोंचक एरिया में एक शहीद जो है बच्चा अमित सिंह चौधरी जो है इस तरह की घटना में जो है लिप मिला है, इस तरह सी घटना उसके साथ हुई है। और आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा है इसमें। आज भी अपना सहयोग दिखाना ताकि ये लड़ाई उन लोगों के लिए आगे ये लड़ सकें, इतनी हिम्मत जुड़ा सकें। इनकी हिम्मत आप ही लोग हैं। ये टूट जाते अगर आप लोग साथ ना देते। अपना साथ इनके साथ हमेशा बनाए रखना, तब तक बनाए रखना जब तक कि अमित सिंह चौधरी जी को इंसाफ नहीं मिलता। और इंसाफ जिस वक्त मिलेगा, वो इंसाफ इसलिए ये मांग रहे हैं कि ताकि आने वाला कोई बच्चा, किसी माँ का बच्चा ना हो जो इस तरह की घटना में फिर जो है इस तरह की घटना किसी बच्चे के साथ हो, इस तरह की घटना के साथ लिप्त पाए जाए, ताकि फिर किसी की हत्या ना हो। जो सामने आपको बता दिया चाचा जी ने कि जैसे उनके फादर जी ने भी बताया कि ये सीधा सीधा मर्डर केस था। हमारे को सबूत मिल चुके हैं, हम गए हुए थे, 5-7 दिन 8 दिन वहाँ रहे हैं, सबूत इकट्ठा करके लाए हुए हैं। जल्द ही जो सबूत हैं आपके आगे पेश भी करने का एक प्रयास करेंगे। जब तक ये इंक्वायरी नहीं बैठती है, जब तक कुछ आगे नहीं भेजते हैं ये, तब तक हम नहीं कुछ चीज़ें दिखा सकते, ना बता सकते। और कुछ चीज़ें जैसे पुलिस ने कोऑपरेट किया इनके साथ, तो हो सकता है पुलिस ऑफिसर को भी आगे पीछे ट्रांसफ़र ना कर दें, ये भी हो सकता है, क्योंकि पावर में है जो लोग वो इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ट्रांसफ़र कर दें या किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर दें। ये ऐसा कुछ कर सकते हैं वो लोग जो इस तरह की घटना कर सकते हैं, जो मर्डर कर सकते हैं, वो किस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। अभी तक ये जो पूरी स्टोरी है मैं आपको बता दूं, पूरी एक घटना जो है इसके अंदर जो है सस्पेंस बनता जा रहा है कि आखिर ये जो घटना है उसका आखिर कब तक इंसाफ अमित सिंह चौधरी जी को मिलेगा और आगे हुआ क्या है। हम हर एक अपडेट आपके तक पहुंचाते रहेंगे। शहीद अमित सिंह चौधरी जी के परिवार वालों की बात हम आपके समक्ष हर बात को रखते रहेंगे। जब भी हमारे पास कोई जानकारी होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि शहीद अमित सिंह चौधरी जी को इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को इंसाफ मिल सके, ताकि आगे कोई आने वाला फिर वहना का वो जवान है, बच्चा है किसी का, उसके साथ ऐसी घटना ना हो। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। कैमरामैन कुलजीत सिंह, धन्यवाद।
ये होटल है डोर लॉज जहाँ अमित आया था, यहाँ से अंदर घुसा, ये अंदर घुसा था। ये इसका काउंटर है पूरा, और ये देखो सामने 2 कैमरे लगे हुए, एक ये कैमरा है, एक ये कैमरा है, और ये इसका कैमरा है होटल का। और ये एक गेट इसका ये है, और यहाँ से निकला था, आया नहीं लड़का। ये नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये है, ये खिड़की है, ये खिड़की स्लाइडिंग वाली है, और एक अंदर से कोई जाली नहीं, कोई कुछ नहीं इसके अंदर, और ये खुल सकती है। अंदर से खुली है, बंदा बाहर आके इसको बंद कर सकता है। और ये रूम नंबर 4 है जहाँ अमित था, अमित की डेड बॉडी मिली हुई ये है। और ये खिड़की है, स्लाइडिंग वाली खिड़की है, ये खिड़की है स्लाइडिंग वाली पूरी, और ये खिड़की है, और ये रूम नंबर 4 है, ये देखिए। और ये स्लाइडिंग वाली खिड़की यहाँ से खुल सकती है, और बंदा बाहर निकल के इसको बंद कर सकता है। और ये पूरा रूम है, ये। और ये इसका फादर है, होटल का मालिक, और इसका लड़का चलाता है। इधर कैमरा है कोई इस तरह? उधर ही एक ही कैमरा है ना, यहाँ पर कहाँ? अच्छा, हाँ, एक कैमरा, ये भी कैमरा है, ये देखो ऊपर दिखाई, ये कैमरा, उसके अंदर फोटो नहीं आ रहा। थोड़ा लड़के को बुला देते हैं। ये एंट्री रूम है, पूरा एंट्री रूम है। और ये सामने देखो कैमरा, फिर दिखा रहा हूँ मैं, ये सामने वाला कैमरा है, दूसरे किसी घर का है, और सामने जो लॉज है उसका कैमरा है। एक कैमरा ये है इसका, सामने दिख रहा है कैमरा, लेकिन कैमरे बोल रहे हैं कि कैमरे बंद हैं, जहाँ सबूत मिटा दिए कुछ भी है। हाँ ठीक है।